महाराष्ट्र के पुणे स्थित स्वारगेट बस स्टेशन पर 26 साल की लड़की के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर दत्तात्रेय गाडे की खोज 3 दिन से ज्यादा समय तक की। ऐसे में ये जानना अहम है कि पुणे दुष्कर्म कांड में अब तक क्या क्या हुआ, आरोपी के बारे में क्या क्या जानकारी सामने आ चुकी है, वो लगातार 75 घंटों तक पुलिस की पकड़ से दूर कैसे रहा, आखिरकार पुणे पुलिस को उसे पकड़ने में सफलता कैसे मिली, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहले जानते हैं पुणे दुष्कर्म कांड में क्या क्या हुआ। सतारा जा रही 26 साल की लड़की से दुष्कर्म की घटना। पुणे का यह दुष्कर्म कांड 25 फरवरी की सुबह का है। आरोपी दत्तात्रेय गाडे ने स्वारगेट बस अड्डे के अंदर खड़ी राज्य परिवहन की बस में 26 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। अब जानते हैं कि घटना के बाद क्या क्या हुआ। पुलिस के मुताबिक मारपीट और दुष्कर्म की घटना के बाद युवती घबराई हुई थी। वो अपने घर जाने के लिए बस में सवार हुई और इसी दौरान उसने घटना का जिक्र फोन पर अपनी सहेली से किया। इसके बाद सहेली ने उसे पुलिस के पास जाने की सलाह दी, जिसे मानते हुए पीड़िता पुलिस स्टेशन पहुंची। दुष्कर्म की घटना की खबरें सामने आने के बाद महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। स्वारगेट बस डिपो के बाहर बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जुड़े। स्वारगेट पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेताओं ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC के दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। महाराष्ट्र में विपक्ष और कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने महायुति सरकार की आलोचना की। इतना ही नहीं, राकांपा शरद चंद्र पवार यानी राकांपा SP की सांसद और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने दावा किया कि घटना पुलिस स्टेशन के पास एक व्यस्त इलाके में हुई। उन्होंने कहा कि इसका साफ मतलब है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अब जानते हैं कि सरकार ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। विपक्ष के प्रदर्शनों के बाद पुणे के सांसद मुरलीधर मोहोल, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठाई थी। उन्होंने इस मुद्दे पर पुणे के पुलिस कमिश्नर से भी बात की थी। इसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुलिस कमिश्नर को इस मामले को निजी तौर पर देखने के लिए कहा। वहीं डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसे मामले में दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने अचानक ही छत्रपति संभाजी नगर के एक बस स्टैंड का दौरा किया। यहाँ उन्हें कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखा। इसके बाद उन्होंने मामले में पुलिस कमिश्नर से बात की। पुलिस ने इस पूरे मामले में कैसे एक्शन लिया, ये भी जानते हैं। पुलिस उपायुक्त स्मार्टाना पाटिल के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सबसे पहले CCTV फुटेज जांचे। एक मौके पर महिला को आरोपी के साथ बस की ओर जाते देखा जा सकता था। पुलिस ने इसी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की। इसमें यह भी पाया गया कि घटना के वक्त बस अड्डे पर कई बसें और लोग भी मौजूद थे। आरोपी के बारे में क्या कुछ सामने आया है, ये भी जान लेते हैं। दुष्कर्म कांड के आरोपी दत्तात्रेय गाडे की उम्र 37 साल है। वो शिरूर के गुड़त गांव का रहने वाला है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बेटा, भाई और माता पिता हैं। गाडे का पुणे, शिरूर और अहिल्यानगर जिलों में चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग के 6 मामले दर्ज हैं। 2019 में उसने एक 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए कर्ज लिया था। गाडे अपनी इसी गाड़ी को पुणे अहिल्यानगर रूट पर टैक्सी की तरह चलाता था। बताया जाता है कि इस दौरान भी उसके अपराधों का सिलसिला जारी रहा था। उसने 2019 में एक बुजुर्ग महिला को लिफ्ट देने के बहाने निशाना बनाया और चाकू के बल पर उसकी ज्वेलरी लूटकर जहां तहां छोड़ दिया। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तब पुलिस ने उसके पास से 140 ग्राम सोना बरामद किया था। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। 2020 में उसे चोरी से जुड़े एक मामले में सजा हुई थी, जहां उसे 5 से 6 महीने जेल में रखा गया। हालांकि इस केस में भी पुलिस ने उसे छोड़ दिया। उस पर अब भी कई केस दर्ज हैं, जिनमें कार्रवाई होना बाकी है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि दत्तात्रेय गाडे राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय था और एक बड़े राजनीतिक चेहरे से जुड़ा था। उसने हालिया विधानसभा चुनाव में भी उस नेता के लिए प्रचार किया। सोशल मीडिया पर गाडे और उस नेता की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि अमर उजाला इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। इतना ही नहीं, गाडे खुद गुणत गांव से संघर्ष मुक्ति समिति में चुनाव लड़ चुका था, लेकिन उसे हार मिली थी। इस पूरी घटना पर, इस पूरी वारदात पर आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है?
हमें कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।